इसकी वर्कशीट है जो कि गणित विषय पर बनाई गई है। कक्षा 6 के लिए वर्कशीट नंबर 8 है, इसको डिस्कस करेंगे। विद्यार्थी सबसे पहले अपना नाम लिखेगा, फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेगा। बच्चों, यह गणित की वर्कशीट है। इसका जो टॉपिक है, अपनी संख्याओं की जानकारी सन्निकटन, यानी संख्याओं की जानकारी इसमें आपको समझ में आएगी। और सन्निकटन का मतलब है कि नियर बाय, किसी संख्या के बिल्कुल आसपास कोई संख्या होती है उसको सन्निकटन कहते हैं। तो आगे देखिए, सन्निकटन योग की समझ, कि आपको योग करना है, दो संख्याओं को जोड़ना है और उनको ऐसे जोड़ना है कि बिल्कुल आसपास कोई संख्या आ जाए और हमारा योग भी जल्दी से हो जाए। देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे वर्कशीट हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 रुपया और 449 रुपया है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है कि उपहारों की कीमत इसमें बता दी 1175 रुपया और 449 रुपया, ठीक है ना। और देवसेना के पास 2000 रुपये उनके पास पहले से है। अब हमको क्या करना है, हमको दोनों संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। और दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद देखना है कि 2000 से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा आती है तो नहीं खरीद सकती, अगर कम आती है तो खरीद सकती है, ठीक है। नीचे इन दोनों संख्याओं के अनुसार ही देखिए यहाँ पर योग किया गया है। हम आगे इसको देखते हैं। अमरेंद्र और कटप्पा के निम्नलिखित तरीकों से कुछ कुल लागत के अनुमान लगाने की कोशिश की। यानी दो पर्सन है, अमरेंद्र और कटप्पा, दोनों ने ही योग किया है पर अलग अलग तरीके से किया है। देखिए क्या क्या तरीका है। देखिए, जैसे कि देवसेना को पहला उपहार तो 1175 रुपये का था, तो इन्होंने क्या किया, निकटतम सैकड़े में आकलन किया है। देखिए बच्चों, यहाँ निकटतम 1000 में आकलन है, यहाँ सैकड़े में आकलन है। तो निकटतम सैकड़े में आकलन कैसे करते हैं समझो। देखिए यहाँ पर संख्या है 1175, तो जैसे हम निकालते इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा यहाँ पर आ गया ना सैकड़ा। तो सैकड़े के बाद वाली संख्या देखिए, अगर वो 50 से ज़्यादा है तो इसको हम 100 कर देते हैं, अगर ये 50 से कम है तो इसको 0 कर देते हैं। सीधा सीधा फैक्ट है। तो यहाँ पर 75 100 हो जाएगा, तो 100 होने से क्या हो जाएगा, संख्या कितनी हो जाएगी, 1200, ठीक है। निकटतम सैकड़े में आकलन कितना निकल के आएगा बच्चों, 1200। यहाँ पे देखो पहले से लिखा हुआ है क्योंकि ये उदाहरण है। फिर दूसरा जो उपहार था 449, इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के बाद 49 लिखा हुआ। देखिए तो 49 क्या 50 से कम है, कम है ना 50 से, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, 400। देखिए यहाँ पर 400 आ गया। अब क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 1600 आया। तो ये 1600 जो आया ये अनुमानित लागत आई है, कि अनुमान के अनुसार यह लागत है, ये एग्जैक्ट लागत नहीं है। तो अनुमानित लागत कैसे निकालते हैं, सैकड़े के अनुसार। देखिए बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल में आपको समझा दिया है। इसी तरह से अगर अनुमानित लागत निकालनी है, वो भी 1000 में आकलन के अनुसार, तो कैसे निकालोगे। देखिए अब इसको समझते हैं। कटप्पा ने जो आकलन किया उसमें पहला जो नंबर है वो 1175 है। अब हमको आकलन करना है 1000 के हिसाब से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ठीक है ना। तो 1000 यहाँ पर आ गया ना बच्चों। तो इसके बाद संख्या देखो 3 डिजिट की संख्या है, यानी 175 है, जो कि 500। अब यहाँ किससे चेक करना है हमको, 500 से। ये 500 से कम है ज़्यादा है, ये 500 से कम है, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी 1 0 0 0, जो भी संख्या है उनके स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1000 बन गया, देखो 1000 लिख दिया। अब अगली देखिए, अगली संख्या 449 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 में कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 500 से कम है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, 0। तो 1000 और 0 को जोड़ोगे 1000 आएगा। तो कटप्पा के अनुसार अनुमानित लागत आ गई 1000 रुपया। अब इसको आगे समझते हैं। क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आकलन करेंगे।
देखिए अब आकलन किस में करोगे आप? मेरे अनुसार जो सटीकता जो आ रही है वो सैकड़े में आ रही है, हज़ार में सटीकता नहीं आ रही, वो काफ़ी दूर का अनुमानित मतलब संख्या निकल कर आ रही है। ठीक है, अब अनुमानित जो संख्या है उसका आकलन के लिए यहाँ पे कुछ बिंदु दे रखे हैं, इनके अनुसार आपको आकलन करना। देखो पहला क्या है, अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए, कि जो अनुमान निकल के आएगा बिल्कुल उचित होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि सटीकता वहाँ पर होनी चाहिए। आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है, ठीक है ना, उसके अनुसार भी हमें देखना होता है कि हम कौन सा सैकड़े के अनुसार आकलन करेंगे या हज़ार के अनुसार। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है। तो हम क्या निकाल रहे हैं कि अमरिंदर का जो अनुमान तो सटीक है और यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। ठीक है, जैसे बच्चों आपने अभी देखा दोनों का अनुमान, दो सटीकता हमें अमरिंदर के अनुमान में दिखाई दी। अब देखिए, अब ये तो उन्होंने समझाया हुआ है, अब उन्होंने कुछ उदाहरण के अनुसार भी योग किया है और अंतर भी किया है। देखो योग क्या क्या है, पहला प्रश्न देखिए, ये दो संख्या दे रखी है, दोनों को जोड़ना है। अब इसने दोनों को जोड़ा है, पहली संख्या में इन्होंने हज़ार के अनुसार जोड़ा है, तो हज़ार में क्या होगा, 18,891 का हज़ार के अनुसार क्या होगा, देखो अब समझा देता हूँ आपको। 18,891 ये है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इसके बाद क्या संख्या है ये 891, जो कि 500 नंबर से बड़ी है, इसलिए क्या होगा ये आगे बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 19,000। ठीक है बच्चों, ऐसी जो अगली संख्या 4201, 4201 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 4201 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। यहाँ देखिए, यहाँ 201 बना दो कि 500 से कम है, तो क्या बन जाएगा 4000। ठीक है, जैसे यहाँ पे 19,000 आ गया और 4000 आ गया। अब दोनों को जोड़ दिया, अभी को जोड़ना बहुत आसान है, ठीक है, और जल्दी ही जल्दी योग हो जाएगा। तो यहाँ पर 23,000 आ गया, जो कि अनुमानित योग है। ऐसे ही प्रश्न संख्या 2 में इन्होंने सैकड़े के अनुसार आकलन किया। 429 का क्या होगा, 400, 8,691 का 8791 आ गया। ठीक है, जो मैंने अभी सैकड़े के अनुसार और हज़ार के अनुसार आकलन कराया, ठीक उसी प्रकार ही आकलन करने हैं, बट फर्क इतना है कि यहाँ पर जमा है, यहाँ पर घटा है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ऐसे इन्होंने घटा किया है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे दो प्रश्न दे रखे हैं, दोनों में 3-3 सब पार्ट है। ठीक है, पहले में योग करना है और दूसरे में अंतर निकालना है। देखिए बच्चों, इनको एक एक करके करते हैं, तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे पहला प्रश्न था अनुमान लगाइए, तो पहले के 3 पार्ट है। पहले पार्ट में लिखा हुआ 881 जमा में 181, यानी 881 को 181 में जोड़ना है। देखिए, तो हमें अनुमानित आकलन करना है, हम सैकड़े के हिसाब से करते हैं मान लो, तो सैकड़े के हिसाब से 841 कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये 50 से कम है तो कितना हो जाएगा 841, तो 800 काउंट होगा। 181 कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 81 है, 50 से ज़्यादा है, तो अगली टर्म आ जाएगी, कितना हो जाएगा 200, यानी एक 800 आ जाएगा, एक 200 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को आपस में जोड़ दिया, 8 और 2 10, यानी 1000। तो हमारा पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का अनुमानित योग आया है 1000। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार के बाकी भी दोनों प्रश्न करने हैं। देखिए, दूसरे में 2400 है और 6891 है। सैकड़े के हिसाब से 2400 रहेगा, परंतु 6891 कितना हो जाएगा 6900, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा 91 है, ये अगली टर्म आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6900 लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, कितना गया 9300। ठीक है बच्चों, अब पहले का तीसरा भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले का तीसरा ये रहा बच्चों, इसमें क्या है 9875 को 5478 में जोड़ना है। तो अनुमानित संख्या निकालते हैं, 9875 की हो जाएगी 9900, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है तो ये संख्या बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार 5478 की हो जाएगी, यानी 54 इकाई दहाई, ये आगे बढ़ जाएगी तो 5500 हो जाएगी, यानी 5500 9900,
ठीक है, देखो दोनों को जोड़ दिया, कितने का 15,400। ये था पहला प्रश्न जिसमें अनुमानित योग किया गया है। अब हम क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे अंतर का। तो इसमें भी 3 सब क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 8299 में से 5000 को घटाना है। तो 8299 को अगर देखते हैं तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़े के अनुसार ये 99, जो कि अगली टर्म आ जाएगी, तो संख्या क्या बनेगी 8300, और 5000 का तो वही रहेगा। तो 83 में से 5000 को घटाया कितना आएगा 3300। यह है पहले क्वेश्चन का अनुमानित अंतर। अब हम क्या करेंगे, दूसरे में अनुमानित अंतर निकालेंगे। यानी दूसरी संख्या देखिए बच्चों क्या है, दूसरी संख्या 9999 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये अगली टर्म आ जाएगी, ये भी तो क्या बन जाएगा 10,000, है ना। ये अगली टर्म आ जाएगी तो कितना हो 10,000 हो जाएगा। अब 5421 का कितना हो जाएगा बच्चों, ये सब करना सबको आ गया होगा 5400, क्योंकि 2150 से कम है। ठीक है, अब 10,000 में 5400 गए, कितना बचा 4600, बिल्कुल ठीक। अब दूसरे का तीसरे में भी 2541 का 2500 हो जाएगा, 524 का 500 हो जाएगा, 2500 में से 500 गए 2000। तो ये था आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन जिसमें अनुमानित योग और अनुमानित अंतर किया गया था। तो बच्चों आज की ये जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।